व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा आज सुबह। अगर नहीं दिया है तो अब दे दो यार, अभी भी टाइम है। 5 बजे आएगा पार्ट बी, बट उससे पहले ये टेस्ट दे दो, मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपने कितना ठीक करा है, कोई गलती तो नहीं करी, या किस हिसाब से आप लोगों ने आंसर राइटिंग करी है उस पर एक बार ध्यान देना। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और अपने चेक करते हैं कितने मार्क्स हम लेके आए हैं और कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं पार्ट ए में। चलिए लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बड़े क्वेश्चंस के साथ, लास्ट से शुरू करते हैं कि कौन कौन सा चीजें कैसे कैसे आपने करी हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 था, जिसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो, मदद मिलती है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहां से आपको पता चल गया कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो प्रिंसिपल से आ गया। ढूंढते हैं इसके अंदर। आपका विद्यालय बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनकरेज टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ करिकुलर, को करिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ठीक है, कोई स्कूल है उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑन इट्स फाउंडर्स डे अ स्टेज परफॉर्मेंस हैड टू बी पुट अप। फाउंडर्स डे पे एक परफॉर्मेंस होना था। कमिटी ऑफ 10 प्रीफेक्ट्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। 10 प्रीफेक्ट्स की एक कमिटी बनाई गई बच्चों में से, टू प्लान डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शन। दे ऑल डिसाइडेड टू यूज रिसाइकल्ड पेपर फॉर डेकोरेशन। ठीक है, देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी। स्पिरिट ऑफ यूनिटी, एकता, हार्मनी, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, यानी टीम स्पिरिट दिखाई दे रहा है। टीम स्पिरिट है तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एस्पिरिट डी कॉप्स आ सकता है। आओ आगे देखते। विद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस द प्रोग्राम वॉज सिस्टमैटिकली प्लान्ड। अच्छे से हो गया। कार्तिक, वन ऑफ द प्रीफेक्ट्स, रियलाइज दैट अननोइंगली ग्रुप हैज अप्लाइड वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल लगा है, एस्पिरिट डी कॉप्स यहीं पे दिख रहा है हमें। ही वॉज सो इंस्पायर्ड he asked his father to apply the same in his business. उसने अपने पापा को बोला अपने बिजनेस में भी यही लगाओ। His father told him that they are already applying the same. ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल है? एस्पिरिट डी कॉप्स। 2 फीचर्स बताने हैं। स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैरा। 2 फीचर्स बताने हैं। अब फीचर्स तो बहुत बेसिक रहते हैं हमेशा से ही। अगर आप यहाँ से देखो तो आपको दिखाई दे रहा है बहुत साफ साफ कि उसने फादर को भी उसने बोला अपने कि आप भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करो। तो इसका मतलब वो सब जगह चाहिए, स्कूल में भी चाहिए, उसके फादर के बिजनेस में भी चाहिए। तो एक तो परवेसिव लिख देंगे। ठीक है, और सब मिलजुल के कर रहे थे। 10 प्रीफेक्ट्स थे ना, उन्होंने मिल के एक साथ करा है। तो मैनेजमेंट एक कैसा है? ग्रुप एक्टिविटी है। वहां से हम ग्रुप एक्टिविटी बोल देंगे। 2 फीचर्स आप सीधा सीधा बोल दोगे कि परवेसिव है और ग्रुप एक्टिविटी है। डन। चलो सर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ आइडेंटिफाई 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ओके, एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ढूंढने। अब देखो, इंपॉर्टेंस आपको याद होनी चाहिए तभी तो ढूंढ पाओगे। दूसरा 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी ढूंढनी है। चलो शुरू करते हैं। अलग क्रिएशंस इज अ लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मोबाइल बनाते हैं। इट हैज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डेलीगेशन इनेबल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर वर्कफोर्स टू टेक अप लीडिंग पोजीशंस इन सेवरल चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स। काफ़ी अच्छी पोजीशंस दी गई हैं लोगों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर। द कंपनी हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर गुड रीजंस रिलेटेड टू इनोवेशन। ड्यू टू प्रॉपर डेलीगेशन दे हैव बीन एबल टू प्रॉपरली डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। रिलेशनशिप्स आ गई है सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में। इसका मतलब मैनेजमेंट हायरार्की था ना हमारे पास कि डेलीगेशन प्रमोट्स मैनेजमेंट हायरार्की, उसकी बात हो रही है। एट द वेरियस लेवल्स लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। Due to proper delegation, there is no overlapping of duties and duplication of efforts. इससे क्या होगा? No wastage. Wastage नहीं होगा, यानी improves efficiency. Efficiency improve होती है. The company is acting as a role model for other players in the industry. The productivity of the company has improved as it is very well organized. Specific jobs are done by specific employees, resulting in increase in efficiency. लो जी, ये हमें ऑर्गेनाइजिंग का मिल गया। एक स्पेसिफिक जॉब एक ही एम्प्लॉय करता है तो उससे क्या मिलता है? स्पेशलाइजेशन मिलता है। स्पेशलाइजेशन, ये सेकंड पार्ट का आंसर मिल रहा है हमें। द कंपनी इज नाउ थिंकिंग ऑफ गोइंग ग्लोबल एंड हैज रिसेंटली ओपनड अ ब्रांच इन लंडन। ब्रांच खोल लिया लंदन में, तो ग्रोथ ये डेलीगेशन से ही हो पा रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। हाउएवर द कंडीशंस
there are going to be different, it is expected that keeping in mind the strong organization, it will be able to modify its superiority level also. modify कर पाएंगे यानी डायनामिक या हम बोल सकते हैं हाँ डायनामिक एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर सकते हैं. ओके अच्छा जी. Recently, meeting is held by top management. It is decided that company will go for a major shift in policy decision, involve the supervisory level of management in decision making. As the size of the company is growing, ठीक है जी, कंपनी बड़ी हो रही है तो वो नीचे तक सुपरवाइजरी लेवल को भी डिसीजन मेकिंग बांट रहे हैं. ये तो डेलीगेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा. चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है. अगर वो लोअर लेवल तक बांट रहे हैं ना ड्यूटीज को, तो वो हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है. ठीक है जी. अब देखो हमें 3 पॉइंट बताने थे डेलीगेशन के, तो एक तो हायरार्की मिल गया, एक ग्रोथ मिल गया और एक नो वेस्टेज यानी एफिशिएंसी मिल गया. और ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस है, हम स्पेशलाइजेशन लिख सकते हैं और समय के साथ चेंज करना ये लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास आंसर्स बन जाएंगे. ओके इसके बाद आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा ये है आइडेंटिफाई स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द लास्ट पैरा. लास्ट पैरा में डिसेंट्रलाइजेशन इसका आंसर बनेगा. ओके वैसे मैंने नीचे आंसर्स भी दिए हुए थे, अगर आप चाहो तो मैच कर सकते हो. 19th क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम. ग्रोथ हमने कर दिया, हायरार्की कर दिया, कोऑर्डिनेशन कर दिया. बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बेटर बना रहेगा. स्पेशलाइजेशन हमने कर दिया, अडैप्टेशन टू चेंज, डायनामिक एनवायरनमेंट में खुद चेंज हो रहा है. तीसरा डिसेंट्रलाइजेशन. बिल्कुल सही है जी, वेरी नाइस. अब चलते हैं आगे. 18 क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म बाय रीता. एक तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ढूंढना है, कौन सा एलिमेंट कौन सा है जो फंक्शन का यूज करा गया है, चेक करते हैं. स्मिता हैज बीन वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर विद जॉनसन एंटरप्राइजेस. स्मिता असिस्टेंट मैनेजर है फ्रॉम द लास्ट 10 years. शी वॉज वेरी पॉपुलर अमंग हर कोलीग्स बिकॉज ऑफ हर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क. व्हेन द मैनेजर सीनियर टू हर रिटायर्ड, all her colleague thought that now Smita would be promoted, but to everyone's surprise the vacant position was filled by an outsider. बाहर से किसी को बुलाया गया जो थी मिसेस रीता. Smita felt demoralized and her performance started decline. She would abstain herself often and couldn't meet her targets. Mrs. Rita was a good leader. Mrs. Rita एक अच्छी लीडर थी who would not only instruct her subordinate but also guide and inspire them. ठीक है. She noticed Smita's behavior and felt that her performance could be improved. She started involving Smita in her decision-making issues related to organization and made her a part of high-level joint management committee. Smita was now punctual in the office and her performance started improving. कौन सा फंक्शन है जो यहाँ पे परफॉर्म करा गया है? प्लानिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं है, स्टाफिंग भी नहीं है, डायरेक्टिंग हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है, उसको डिसीजन मेकिंग दे रही है, तो ये तो डायरेक्टिंग हो रहा है. और कौन सा एलिमेंट है जो उसने यूज़ करा डायरेक्टिंग में? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. तो मोटिवेशन हम यहाँ पे आंसर लिख के आएंगे. उसको मोटिवेट करा है, और बेसिकली मोटिवेट कैसे करा है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से. उसको हाई लेवल जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी में डाला ना, तो पैसे की बात ही नहीं हो रही, उसको पावर दी है. ओके 3 फीचर बताने हैं, कोई भी 3 फीचर आप मोटिवेशन के लिख दोगे. ऑलराइट डन. क्वेश्चन नंबर 17, नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैड नॉट बीन प्रॉपर्ली परफॉर्म्ड. स्टाफिंग का कौन सा स्टेप प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करा गया है, देखते हैं. रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिशिंग कंपनी. इट्स बुक ऑन बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12th इज इन ग्रेट डिमांड. एज अ रिजल्ट एम्प्लॉइज इन द मार्केट डिपार्टमेंट आर ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम. डिमांड ज़्यादा है, जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास समय हमेशा कम रहता है. एम्प्लॉइज हैव टू वर्क ओवर टाइम. बच्चों याद रखना, जब भी ओवर टाइम और छुट्टी पे भी काम करना पड़ रहा है ना, इसका मतलब आप अंडर स्टाफ्ड हो, यानी कि आपने प्रॉपर्ली एस्टिमेशन ही नहीं करा कि आपको कितने लोगों की जरूरत है. यू आर अंडर स्टाफ्ड. Managers in the marketing department are under stress as they have to handle more than 2 territories. The work stress had led to dissatisfaction. आना ही था. कौन सा स्टेप है जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करा गया है? Estimating the manpower requirement. Estimation सही से नहीं हुआ. Estimating the manpower requirement सही से नहीं हुआ. इसके अगले 2 स्टेप्स बताने, आप प्रोसेस को लिख देना. Estimating manpower, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वो नहीं हुए. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन क्या है? स्टेट द नेक्स्ट 5 steps that they will have to undertake for obtaining a satisfied workforce for their handicraft unit. अगले 5 स्टेप लिखने हैं, कोई प्रोसेस होगा. आकांक्षा, निकिता, परिश्मा आर द ऑनर्स ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट यूनिट.
in urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in manufacturing and marketing of Sitalpati, traditional mats and jappi. ठीक है, okay. They decided to shift this manufacturing unit to a rural area. Rural area में लेके जाएंगे with an objective of reducing the cost. एक तो cost cutting होगी और opportunities मिलेंगी वहाँ पे locals को. They followed the functional structure in the organization with a view to increase managerial and operational efficiency. Okay, functional structure follow करा है उन्होंने. ठीक है. They assessed and analyzed the type and number of employees required. लो जी, estimation of manpower requirement हो चुका है. Keeping in mind that they had to encourage the women and the people with special needs belonging to rural area, state the next 5 steps that they will have to undertake for obtaining a workforce. तो estimation हो गया, estimating manpower requirement हो गया, अगले 5 लिखने हैं. शुरू कर देना, पूरा process लिख देना, recruitment, selection, placement, orientation, training, development, पूरा लिख दोगे यहाँ पे. ठीक है जी. एक्सप्लेन एनी 4 ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या था? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, कॉन्क्रीटनेस, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आप लिख के आ सकते हो. ओके, सीधा सीधा क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस. कोऑर्डिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस, ये भी आप डायरेक्टली खुद लिख सकते हो. इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज को कंपेयर करना है, ये भी आप डायरेक्टली कर सकते हो. अपनी लैंग्वेज में, अपनी बुक में, अपने नोट्स में से डायरेक्टली कर लेना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व. कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है? स्टेट द स्टेप्स ऑफ द रिवैम्प्ड कंट्रोलिंग प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय द कंपनी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. देखते हैं. iPhone India Limited is a manufacturer of advanced category mobile phones. The company trained its engineers in Japan. It markets its mobile phone domestically as well as internationally. Company had a substantial market share and had a loyal customer following because of quality of its iPhone. From the last financial year, the company had been unable to achieve its targets because of competition in the market. Company is planning to revamp its controlling system. Company अब वापस से अपना controlling system चेक करना चाह रही है. कौन सा concept of management है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है ऊपर वाले पैरा में? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स में तो हम यही बोल सकते हैं कि सीधा सीधा एक तो भाई देखो कंट्रोलिंग ही हो रही है कि भाई टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो कंपनी ने कंट्रोलिंग करी तो ही पता चला. दूसरी बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बोले गए थे, यानी एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे एक से ज़्यादा में तो मुझे बस सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड इट्स इंजीनियर्स इन जापान, अपने इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं जापान में. उसके बाद मोबाइल फ़ोन डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली भी बनाते हैं, सब्सटेंशियल मार्केट शेयर है, लॉयल कस्टमर बेस है, क्वालिटी ऑफ आईफोन्स की वजह से. पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी टारगेट्स नहीं पूरा कर पा रही थी. कंपनी अब प्लानिंग कर रही है टू रीवैम्प इट्स कंट्रोलिंग सिस्टम, ताकि वो क्या कर पाए, दोबारा से अपना कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलप कर पाए. तो कॉन्सेप्ट के नाम पे तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग नजर आता है. यहाँ से एक तरीके से आप देख सकते हो कि ट्रेनिंग हो रही है. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से हम लोग जा सकते हैं स्टाफिंग में भी, कि भाई स्टाफिंग भी हो रही है यहाँ से, क्योंकि ट्रेनिंग तभी होती है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है. स्टेप्स बताओ कौन कौन से अब करने पड़ेंगे भैया. जो हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस है, कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या होता था? नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करते थे? टारगेट सेट करते थे, यानी स्टैंडर्ड्स के बाद फिर मेजरमेंट करते थे एक्चुअल परफॉर्मेंस का, फिर आप कंपेयर करते थे. कंपेयर के बाद क्या करते थे? डेविएशन निकालना और फिर करेक्टिव एक्शंस लेना. तो वही काम होगा यहाँ पे. हम वो क्या करेंगे? फाइंडिंग आउट द डेविएशंस एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. ठीक है जी, सॉर्टेड. हाउ? मैच द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. मैच करो फटाफट से. क्या है हमारे पास? शुरू करते हैं. पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड. वायलेशन में लीड्स टू इंपोजिशन ऑफ पेनल्टीज. रूल 1 का सी. अब देखो 1 का सी है, कंफर्म्ड हो गया, तो यहाँ 1 का बी लिखा है तो ये तो खत्म हो गया, ये तो होना ही नहीं. इन तीनों में से एक होगा. टाइम बचाना. ठीक है. उसके बाद इट डिफाइंस द वे ऑफ डूइंग रेस्पेक्टिव जॉब. एक कोई भी काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसको करने का तरीका. वे क्या है, तरीका क्या है? वे तरीका होता है मेथड. 2 का डी. तो हमारे पास यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर बन जाएगा सीधा सीधा ए. टेंशन ही खत्म है. बाकी मैच कर लेते हैं. 3rd का ए. इट इज अ जनरल स्टेटमेंट, तो पॉलिसी बिल्कुल सही लिखा हुआ है. एंड इट इज फ्रेम टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी. पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही प्रोसीजर लगाया जाता है. परफेक्ट हो गया जी, डन हो गया. तो बिल्कुल इसका आंसर बन जाएगा ए. अब हम ऊपर चलते हैं. टाइम बचाना ऐसे मैच वालों में. तो क्या है जी? ओके, स्टडी है पूरा.
आइडेंटिफाई करना है कुछ। स्नेहा ओन्स अ नर्सरी इन फरीदाबाद, स्नेहा की एक नर्सरी है फरीदाबाद में। शी इज नाउ प्लानिंग टू वेंचर इनटू अ बिजनेस ऑफ सेटिंग अप अ पोर्टल फॉर सेलिंग टेरेरियम प्लांट्स, आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इनसाइड ग्लास जार्स। ओके, टेरेरियम प्लांट्स ये सेल करना चाहती है। द मार्केट फॉर इंडोर प्लांट्स इन इंडिया इज एस्टिमेटेड ओवर 250 करोड़ एनुअली एंड इट्स ग्रोइंग एट अ 15% टू 20% मार्केट है, और वो काफी अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। टेरेरियम प्लांट्स रिक्वायर लेस वाटर, कम पानी चाहिए, एंड आर मच इन डिमांड, काफी डिमांड में है। ठीक है, द अबव केस हाईलाइट्स वन ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या लग रहा है आपको? इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी उसको कोई नहीं आ रहे भाई, ये तो नया बिजनेस है, नया सेगमेंट है। इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, यस यही है, अपॉर्चुनिटी देख रही है वो और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहती है कि भाई अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अच्छा है और शुरू करते हैं, मार्केट भी ग्रो कर रहा है, तो यही इसका आंसर बनेगा डी। enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. Management is a deliberate process. Definitely yes, management is a deliberate process because the job of the manager consists of a series of interconnected and interdependent functions aimed at achieving the goals of the organization. Management एक deliberate process तो है ही, लेकिन deliberate process क्यों है? क्योंकि the job of the manager उसमें होता है series of interconnected and interdependent functions. Yes, definitely. Aimed at achieving the goals of the organization. बिल्कुल होता है, यही तो कारण होता है, इसलिए हम मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोलते हैं। यही तो होता था कि मैनेजमेंट को एक प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये सारी इंटरकनेक्टेड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं। तो हम इसी के साथ जाएंगे कि यस, मैनेजमेंट इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस, क्योंकि एक तो मैनेजर का जॉब इसके अंदर यही होता है कि उसको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है और डेलिबरेटली करना ही पड़ता है, वो बच नहीं सकता। तो बोथ द स्टेटमेंट्स असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज तो कंट्रोलिंग है सीधा सीधा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है अबीत इज वर्किंग एज द सेल्स हेड इज अ कंपनी। सेल्स हेड है अबीत एक कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ही डिसाइडेड द की रिजल्ट्स एरियाज फॉर हिज टीम मेंबर्स विदाउट कंसल्टिंग देम। ओके, इसने सेल्स हेड है तो इसने खुद डिसाइड कर लिया कि भाई क्या की रिजल्ट एरियाज होंगे और अपनी टीम को कंसल्ट भी नहीं करा, यानी उनसे कुछ पूछा भी नहीं। ही बिलीव दैट पीपल परफॉर्म द बेस्ट इफ दे आर प्रोवाइडेड विद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। और उसका मानना यह है कि लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं अगर उनको पहले से ही कुछ ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिए जाएं। आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय अभिजीत। कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो अभिजीत ने यहाँ पे अडॉप्ट करा है? क्या वो ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, लेजीफेयर है या पार्टिसिपेटिव है? तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। देखो ऑटोक्रेटिक में यही होता है कि लीडर डिसाइड कर देता है और वो कुछ पूछता नहीं है अपने सबॉर्डिनेट से, क्योंकि उसने देखो की रिजल्ट एरियाज खुद ही डिफाइन कर दिए और उसने कंसल्ट भी नहीं करा किसी से, कुछ नहीं पूछा, उसने बोला मैं जो बोलूंगा वो आपको फाइनल करना पड़ेगा, ये की रिजल्ट एरिया आपको फोकस करने पड़ेंगे। तो इसका ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बनता है। नेक्स्ट क्या है? Many reputed business organizations keep a database of unsolicited applications in their offices. कौन सा external source of recruitment है? अगर पहले से database है तो casual callers will be the right answer. उसके बाद identify the other process देखना है। Sandeep is a professor in management in a reputed institute. He first made his students understand the concept of delegation. उन्हें पहले delegation के बारे में समझाया. Then he made them aware of another process which is an extension of delegation. ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन, एंड इज एसेंशियली कैरिड आउट इन एवरी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अप टू द लोएस्ट लेवल within an organization. After explaining the various elements of delegation, he decided to hold up a class quiz. The experts from the same is shared below. क्या दिया हुआ है? Identify the other process which Sandeep appraised his student about. कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में संदीप ने बताया है? डेलीगेशन तो बता ही दिया था, दूसरा कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसका आंसर बनेगा डिसेंट्रलाइजेशन, बी पार्ट। आइडेंटिफाई द रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ कंसर्न फंक्शन बीइंग डिस्क्राइब्ड। इट मे लीड्स इट मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये सब प्लानिंग की लिमिटेशंस हैं। ट्रूजन लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जनरल मैनेजर मिस्टर ऋषभ एम्फेसाइज दैट प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। सही बात है। However, at the same time, he shares that there have been such instances during the lifetime of the business
when despite the best efforts of management the desired results could not be achieved, यानी हमने अच्छे से प्लान करा था तब भी रिजल्ट्स नहीं आए. ये एक लिमिटेशन तो था ही. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. आप कितना ही अच्छा कर लो लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होगे. तो इसका आंसर बनेगा इट डजंट गारंटी सक्सेस. नेक्स्ट क्या है? Gaddi Limited is a well-known automobile company in India. The production manager of the company believes that best result come to the company because of its effective partnership between a trained and a qualified management and a cooperative workers, and there is no need of trade unions. Trade unions की जरूरत नहीं है. अच्छी बनती है मैनेजमेंट में और वर्कर्स में तो वो ट्रेड यूनियंस बनाते ही नहीं है, कोई नीड नहीं है. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात हो रही है. The RBI reduces CRR 0.5% to control recession. This is related to which dimension? Bank rate, interest rate, repo rate, ये सब economic environment का part है. Question number 1. Identify the reasons which make management important in the light of the fact that it is generally seen that individuals resist change. लोग बदलना नहीं चाहते खुद को. As a change often means moving from familiar, secure environment to a newer and more challenging environment. बिल्कुल सही बात है. तो क्या है? Helps in achieving goals, creates a dynamic, increases efficiency, development of the society. B parts बनेगा management creates a dynamic organization. तो अब जल्दी से आपको मुझे बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपने कौन कौन से आंसर सही लिखे थे, किस किस में गलती हुई थी, एक बार चेक कर लो. कोई मिस्टेक हुई हो या आंसर की मेरे आंसर से कोई मैच ना हो रहा हो तो मेरे आंसर को फाइनल समझना. आंसर की में कई बार टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं. दैट इज व्हाई आई एम क्रिएटिंग वीडियो सॉल्यूशंस. राइट. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपने अच्छा परफॉर्म करा होगा. अब जाके तैयार कर लो पार्ट बी. शाम को पार्ट बी का टेस्ट देना और रात को कंप्लीट बिजनेस स्टडीज का. ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत जल्दी मिलता हूँ नए टेस्ट के साथ और फिर हम चीज़ें आगे बढ़ाते हैं. थैंक यू सो मच.